अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मामला पार्लियामेंट के सपोर्ट कर दिया गया है। इसके ऊपर हमारे तज्जियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं मुल्की सियासत की, क्योंकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी जमात के सेनेटर्स से इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले रियासत है फिर सियासत है। ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, बल्कि इंकशाफ कहें, इल्ज़ाम कहें। उन्होंने बताया कि जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें जो मसले थे, बल्कि IMF पाकिस्तानी रियासत पे भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदा किया, जो मुज़ाकरात किए, उसकी धज्जियाँ उड़ाई। अब ज़रा इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे कि ये जो बता रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमत की वजह से जो मुल्की साख है वो मुतासिर हुई है इंटरनेशनल इदारों के सामने, क्या इसमें सदाकत है या वजह कोई और। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने ये कहा कि तमाम इत्तेहादी अब यकसू हैं कि हमने जो बाकी 14 माह रह गए हैं हुकूमत करनी है, मुद्दत पूरी करनी है, लेकिन जमा खातिर रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस का मुतालबा करती है, फौरी इलेक्शंस का मुतालबा करती है और कहती है कि अगर तारीख ना दी गई जल्द अज जल्द तो फिर हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और एहतजाज का इरादा रखते हैं। अब ये सिचुएशन कैसे साथ बैठेगी? अपने तज्जियाकारों से ये भी बुनियादी सवाल पूछी हूँ कि क्या हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया है दुनिया में पाकिस्तान की साख से मुतालिक, उसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतहर काज़मी साहब, शहजाद इकबाल साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर। हम ये तो यकीनन बात कर ही रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत जो पहले गुमगू थी कि क्या कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्या कैफियत होगी, आज वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है 14 माह हम ही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है, जो बयानियाँ लेके चल रही है, उसके साथ कैसे बैठेगा? और फिर वज़ीर आज़म जो मुल्की साख से मुतल्लिक कह रहे हैं कि दुनिया हम पे भरोसा नहीं कर रही क्योंकि इमरान खान ने जो इक़दामात किए या अमल दरामद नहीं किया, जो उन्होंने मुज़ाकरात और मुआहिदे किए उसके ऊपर, उसको किस हद तक आप दुरुस्त समझती हैं? अलीना, पहले तो मेरे ख़्याल से हुकूमत का अभी तक तो माइंडसेट यही है कि हम अपनी जो 14 महीने हैं या मुद्दत जो है उसको पूरी करें, जिसकी वजह से बहुत सी अभी कानून साजी है जो अभी जिस पे काम हो रहा है और अभी अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि नेशनल असम्बली में पेश भी की जाएगी। जैसे नैब का जो कानून है उसमें अभी और अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बिल लाया जा रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी अभी और भी काम किया जाएगा। तो इससे तो यही लग रहा है कि माइंडसेट ये है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है लीना कि जो अभी पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 हलकों में, वो बहुत अहम है और वो होंगे डिसाइडिंग फैक्टर कि इलेक्शन जल्दी होते हैं या इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून ये सीटें जीत जाती है तो फिर तो उनकी आप समझे कि पंजाब में जो हुकूमत है वो जम जाएगी और फिर वो नहीं चाहेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो जल्द इलेक्शन हो और वो अपना टाइम पूरा ना करे। लेकिन अगर PTI इतनी सीटें निकाल लेती है कि 8 या 9 सीटें निकाल लेती है कि वो हमजा शहबाज शरीफ को घर भेज सकें, तो फिर मेरे ख्याल से कि दोबारा इस चीज़ पे बात शुरू हो जाएगी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्योंकि अलीना, मुस्लिम लीग नून जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो 1 साल मरकज़ में बैठ के हुकूमत करे और पंजाब जो है वो उनके हाथ से निकल जाए। तो ये जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये डू और डाई सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून के लिए। ठीक है, और दूसरी बात पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो वज़ीर आज़म ने आज इल्ज़ाम लगाया है गुज़श्ता हुकूमत पर, या कहें कि इंकशाफ किया है? अलीना, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऑनेस्टली इतना इकोनॉमी के बारे में नहीं पता। इकोनॉमिस्ट कहते तो यही है कि ये एक मुआहिदा तो नहीं है IMF के साथ जिसमें हुकूमत जो है वो जो IMF ने जो शराइत रखे थे उनको पूरा नहीं किया। पिछली हुकूमतों ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली इतना पता नहीं है तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, दोनों बातों को आगे लेके चलते हैं। लेकिन अतर चलें, अगर इकोनॉमी की बात ना भी करें तो सिंपल सियासत की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये नहीं देखते होंगे कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कितनी तेज़ी से आता है और किस तरह से हुकूमत होती है और हर वक्त डे 1 से उसके जाने की बातें की जाती हैं?
वो ये भी देखते होंगे कि ये जो हम इनसे मुआहदे करते हैं, इन मुआहदों के हवाले से हुकूमतों का रवैया क्या होता है। ये जो इस वक्त की हुकूमत है, ये पिछले कई दिनों से क्या कह रही है? ये कह रही है कि मुल्क के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, जो हमने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, वो इमरान खान का IMF के साथ मुआहदा था और हम वो मुआहदा सामने लेके आएंगे। तो एक तरह से वो ये कह रहे थे कि हम IMF को एक्सपोज करेंगे, और उसके बाद फिर बाद में कहा गया कि नहीं जी, वो पेट्रोल की कीमत का IMF के मुआहदे से तो कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि जब IMF ने इनको कहा कि भाई आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो ये जो इदारे हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारे अपने रवैये हैं, अपने जो रवैये होते हैं उसकी वजह से ट्रस्ट का फुकदान होता है। हो सकता है इमरान खान ने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की हो, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने IMF के ऊपर चढ़ाई की हुई थी जब से ये आए थे कि हर चीज ही जो है वो IMF के मुआहदे की वजह से खराब हो रही है, तो ये भी एक बुनियादी वजह। और उसके साथ साथ फिर जिस तरह हमारे मुल्क में हुकूमतें चेंज होती हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम 14 माह हुकूमत करेंगे, और जब इन्होंने CV अपना जमा करवाया था, इंटरव्यू वगैरह दिया था, उस वक्त भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि 14 माह तो हम चलेंगे। लेकिन क्या ये हुकूमत चल पाएगी? क्या पंजाब के अंदर वो सूरत हाल रहेगी जब आप 1-2 सीटों के ऊपर हुकूमत चला रहे हो, 1-2 अदालती फैसलों के ऊपर आपकी हुकूमत खड़ी हो पंजाब के अंदर? तो फिर इस तरह के हालात में यकीनन जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी देखते हैं कि मुल्क के अंदर किस किस्म की सियासी सूरत हाल है, और उसका फर्क पड़ता है। कोई भी फ्यूचर मुआहदा हो या आप हाल में भी कोई मुआहदा कर रहे हो, तो उस पर यकीनन फर्क पड़ता है। इससे तो मैं मुत्तफिक हूँ। ठीक है, और आपको भी यही लगता है कि पंजाब के इलेक्शंस डिसाइड करेंगे, या फिर आपको कोई और फैक्टर्स लगते हैं कि इस हुकूमत की जाने की, जो आप कह रहे हैं जल्दी जाने की वजह? खान साहब एहतजाज का इरादा भी तो रखते हैं ना अथर? जी, वो तो है, पर इस वक्त हुकूमत को मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, और उनकी ख्वाहिश ये है कि ये हुकूमत जो है 14 माह अपने पूरे करे। तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कहीं से मुश्किलात पैदा होंगी। पंजाब के अंदर भी इनको मुकम्मल सपोर्ट दी जा इनको सपोर्ट दी जा रही है। इलेक्शंस के अंदर इनको मेजॉरिटी सीटें जितवाने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल में कोशिश तो पूरी है, लेकिन अब इनमें उतनी हिम्मत है कि ये पूरे उतर सकेंगे उनकी उम्मीदों के ऊपर? ये भी एक अलग सवाल है। न्याजी साहब, क्या तज्जिया आपका? हिम्मत है इतनी, या फिर अभी भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं हुकूमत के ऊपर? मेरे ख्याल खबरें तो अच्छी आ रही हैं कि जो है कि इसमें यह है कि आज कोई अच्छी खबर है कि डॉलर नीचे चला गया जी, और फिर उसके बाद क्रूड ऑयल वगैरह वो भी नीचे जा रहे हैं, और उसका ये बड़ा अच्छा असर है। आज की फीलिंग तो पूरे पाकिस्तानी कौम की एक ही है। लेकिन ये बात ये कि देखें, ये जो 14 महीने के बाद इलेक्शन है या 13 महीने के बाद, मैंने तो कितनी बमला आपके फोरम पे कहा है कि जी ये जब इन्होंने लंदन में ये फैसला किया कि हम इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं और तय हो गया, तो मैंने कहा जी ये ना छोड़ना भी नहीं चाहिए, इनकी सियासी मौत होगी और छोड़ेगी भी नहीं। जब भी मुझे किसी ने पूछा कब इलेक्शन होंगे, मैंने कहा जी कि अगर इन्होंने 17 अगस्त 2023 को असेंबली डिसॉल्व हुई की तो इलेक्शन 90 दिन के बाद होंगे। अगर 18 अगस्त 2023 को असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई तो उसके 2 महीने बाद इलेक्शन होंगे। ये गिनती कर लें, 1 महीना ऊपर का नीचे का, या अक्टूबर में होने या नवंबर में होने इलेक्शन, 2 राय नहीं है। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बहुत सारे अहम लोग आए थे कि रोजों के महीनों में, और मुलाकात में हमारी भी उनसे किसी न किसी दोस्तों के हवाले पता चला था। तो गवर्नमेंट के जो ताकतवर सर्कल हैं, जिसमें हमारे आर्मी चीफ साहब चाइना भी गए हुए थे, तो दे वर ऑलवेज सो श्योर अबाउट कि बावजूद है कि इमरान हुकूमत ने मुआहदे तोड़ के पाकिस्तान की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। ये सुलह हुदैबिया की बात करते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने मुफादात में यूज करते हैं। इनको ये नहीं पता कि साहबा कराम को अंगारों पे लिटाया गया और उनको तला गया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मुआहदा नहीं तोड़ा। कि मुआहदे के अंदर ये लिखा था कि जो बंदा आ जाएगा उसे वापस कर देंगे। हम तो मुसलमान कभी किसी एक जगह पे नहीं होता, किसी कोई मुआहदा करें उससे पीछे थे, या उसको सबोटाइज करें, या इसलिए वहां पे लैंड माइन बिछाएं, बारूदी सुरंगें बिछाएं, अगली हुकूमत जो है उसका पैर है वो फट के उड़ जाए। लेकिन अल्लाह की एक स्कीम होती है। सर, आपका पॉइंट दुरुस्त, लेकिन शहजाद यहाँ पर सवाल ये निकलता है कि ठीक है जो भी था जैसा भी था, फिर आप ना गिराते ना ये हुकूमत। अगर इतना ही बुरा मुआहिदा था तो आप 5 साल कंप्लीट करने देते, ये लोग खुद ही निमटते, खुद ही करते। क्या इस चीज़ से अदम इस्तेहकाम नहीं आता, या इससे गैर यकीनी सूरत हाल इंटरनेशनल दुनिया में भी पैदा नहीं होती जब वो सुनते हैं कि आज एक हुकूमत है पार्टी की, कल दूसरी आ रही है, परसों तीसरी एहतजाज करने के लिए निकल रही है कि इसको भी नहीं टिकने देंगे?
हाँ बिल्कुल, सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और हुकूमत चेंज होने की बात नहीं है, तहरीक इंसाफ ने खुद अपने वजीर खजाना 3 मरतबा चेंज हुए। एक वजीर खजाना जो मुआहिदा करता था, दूसरा वजीर खजाना आके कहता था मैं इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा, इसमें थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन दे दें, तो ये तो होता था। लेकिन मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले आपको जो बुनियादी सवाल है कि क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मुझे लगता है हुकूमत अब उस पोजीशन में है जहां पर वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। 3 उसके रीजंस हैं। एक तो ये कि जो मुश्किल फैसले लिए हैं उससे अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो गवर्नमेंट ने लूज किया है। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि इतना वक्त वो हुकूमत में रहे कि कुछ हद तक उस पॉलिटिकल कैपिटल को रिकवर कर सके। अब होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, बट वो अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था वो अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब वहां से अप्रूवल आएगा तब हम करेंगे, लेकिन अंदर की खबर यही है कि तहरीक इंसाफ के जो काफी सारे रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि अब लॉन्ग मार्च बिल्कुल एक बंद गली में लेके जाता है, तो फिलहाल वो ना किया जाए और इंतजार किया जाए जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उस पर एक प्रेशर बिल्टअप किया जाए। तीसरा जो एक प्रेशर आ रहा था नवाज शरीफ साहब पे कि फौरी तौर पे इलेक्शन कॉल करवाए जाए, वो प्रेशर जो है अब खत्म हो गया। और मेरे ख्याल से इसी तरफ इशारा था अतर का जब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी अब हुकूमत के साथ है, तो मतलब वो जो प्रेशर था वो भी अब खत्म हो गया है। तो ये मुख्तलिफ रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हुकूमत अपने 14 महीने मुकम्मल करना चाहेगी। बेनजीर का पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है पंजाब इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पंजाब में ज्यादा सीटें नहीं जीती नून लीग और हमजा वजीर आला नहीं रहते तो फिर तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सेंटर में इंतखाबात हो, ये हुकूमत खत्म की जाए। क्योंकि पंजाब में अगर हुकूमत होगी पीटीआई की और आप सेंटर में इलेक्शन करवाने जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो तो सिर्फ वफाक की हद तक होगा और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल हो जाएगा पीएमएलएन के लिए। और वो नहीं चाहेंगे कि वो कैसे इंतखाब में जाए सेंटर में, जबकि पंजाब में हुकूमत जो है वो पीटीआई की है और वहां पे कोई केयर टेकर सेटअप ना हो। अब बात रही जो आज शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है, देखें कुछ हद तक ये बात दुरुस्त है, स्लिपेजेस होती हैं, और लेकिन वजह क्या, हमें तो रीजन जानना है ना। आईएमएफ लास्ट रिजॉर्ट है, वो आपको पैसे देता है सख्त शराइत पे। वो चाहता है कि आपकी जो लीकेजेस हैं, जो आपने अपने स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है वो करें, मुश्किल फैसले लें, जो कि आमतौर पे एक सियासी जमात नहीं लेना चाहती है। तो जब आप उनसे नेगोशिएट करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन लें ताकि आवाम पर बोझ ना आए। अब उसमें स्लिपेजेस भी होती हैं, उसका जाहिर सी बात है अगर स्लिपेजेस होती हैं तो उसका जो भी हुकूमत है वो उसकी जिम्मेदार होती है, तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुई, बट इंटेंशन यही होता है कि अवाम पे बोझ ना आए। जैसे बिल्कुल इस वक्त भी आप देखें नून लीग क्या चाहती थी कि अवाम पे कम से कम बोझ आए, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि निगोशिएट करें। अब कल तो शाहजेब के शो में मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो एक्सेप्ट किया है कि जो बजट की ताखीर है या जो उसमें गलतियां की गई थी वो मेरी गलती थी, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। आपने देखा है कि बजट की काफी सारी चीजें इंक्लूडिंग जो टैक्स रेवेन्यू था वो तब्दील कर दिया गया है क्योंकि आईएमएफ मान नहीं रहा था और हम पहले दिन से कह रहे थे अनरियलिस्टिक बजट। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ये क्यों करना चाह रहे थे? मिफ्ता इस्माइल साहब की वजह तो यही थी ना कि वो चाहते थे कि अवाम पे टैक्स का बोझ ना पड़े। लेकिन फिर क्या आपको लगता है शहजाद, हैविंग सेड दैट, ये फेयर है कि हर दफा, ठीक है हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो करते हैं, लेकिन क्या ये फेयर है कि इस तरह से वजीर आजम या हुकूमती शख्सियात, खास तौर पे वजीर आजम, अवाम से आके ये बोले कि इन लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है और मिसगाइड करें? अब देखिए ये तो सियासत है, ये तो आप खत्म नहीं कर सकते ना। अगर इन बातों पे भी सियासत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बट हाँ, अगर आप वैसे बात कर रही है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए और उसमें एक हमें मईशत के हवाले से खास तौर पे कुछ चीजों पे हमें कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, चाहे वो डैम्स के हवाले से हो, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, आईएमएफ के हवाले से हो, ये हमें करने की जरूरत है, वरना सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग होती रहती है। बट मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे कहने से ये बंद नहीं होगा, ये फिर भी सियासत करते रहेंगे और इन इश्यूज पे करेंगे। आज बिल्कुल आप देखें ना, अगर आप सारे स्टेटमेंट्स उठा के देखें, मईशत की हालत उठा के देखें, तो बहुत हद तक, मैं कह रहा हूं बहुत हद तक, एक दो चीजों के अलावा, इन्फ्लेशन के अलावा, वो 2018 वाली सिचुएशन है। इमरान खान कहते थे मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुझे दिवालिया से बचाना है। इमरान खान कहते थे करंट अकाउंट खसारा कम करना है, आज मिफ्ता इस्माइल साहब भी यही कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं दिवालिया होने से बचाना है। इमरान खान कहते थे, मैं आया हूं, जब आए थे तो कहते थे मैं बजट शुरू करता हूं 600 अरब रुपए खसारे से। आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मैं बजट शुरू करता हूं 600 अरब रुपए खसारे से। वही डायलॉग है, शक्लें बदल गई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फ्लॉ हमारे स्ट्रक्चर में है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा, माजरत के साथ। लेकिन अगेन ये जरूर देखने की जरूरत है। बेनजीर, क्या पंजाब से मुतल्लिक जो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की है
शहजाद ने, उनका तज्जिया, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आपका तज्जिया ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट था। लीना देखिए, रिस्क तो दोनों तरह से है मुस्लिम लीग नून के लिए, और क्या वो चाहेंगे कि पीटीआई और पीएमएलक्यू की एक हुकूमत बने पंजाब में, वो भी 14 महीने के लिए या 1 साल के लिए? वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं और केयर टेकर सेटअप में पीटीआई के साथ बैठना पड़े तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो दोनों तरह रिस्क है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा रिस्क ये है कि परवेज़ इलाही साहब सीएम बने पंजाब के 1 साल के लिए। अच्छा अलीना, मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, छोटा सा कमेंट है। देखिए अगर आप मुझे इजाजत दें, मजहर अब्बास साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं। ठीक है, ठीक है। प्लीज मैं मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद मैं लौट के आपके पास आती हूँ और हम आपका भी कमेंट और शहजाद को भी फिर इसके ऊपर करेंगे। बड़ा मजे का पॉइंट है ये। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? और अभी जो हम बात कर रहे थे, जो आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि दुनिया में हमारी साख खराब हो रही है क्योंकि जो गुज़श्ता हुकूमत है उसने मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया। देखिए, दुनिया में हमारी साख ख़राब हो रही है कि इस मुल्क के लोग जो है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उस वक्त उस मुल्क का वज़ीर आज़म मरी में बैठ के मरी हाईवे बनाने की बात कह रहा है। यानी जहां आपको पैसा बचा के लोगों पे खर्च करना चाहिए, वहाँ हाईवेज़ बनाई जा रही हैं। ये जो हमारा ये जो ऑप्टिक्स होते हैं, ये इतने डिप्रेसिंग होते हैं कि जहां आपने क्या बात की वज़ीर आज़म ने कि पहले रियासत आती है और फिर सियासत आती है। रियासत क्या चीज़ होती है? रियासत के किस सुतून को आपने मजबूत बनाया है? रियासत के चारों सुतून में दरार पड़ चुकी है, और ये आज की नहीं, ये पिछले 50 साल की दरार है। कोई एक इदारा बताएं, कोई भी हुकूमत, कि उसने कोई एक इदारा बनाया हो, उसने पाकिस्तान स्टील बचाई हो, उसने रेलवे बचाई हो, उसने पीआईए बचाई हो। आज लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, आप हाईवेज बनाने चल पड़े हैं। आप आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं। कोई एक इकदाम बताएं कि अपने पैरों पे खड़े करने का आपने कोई इकदाम किया हो। हर हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत को ब्लेम कर देती है। तो हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार रखी जाए, और जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो ये आप आईएमएफ से मुआहदे करते रहें, महंगाई का जो तूफान है वो इस हद तक बढ़ेगा। और यही इमरान खान को उनकी माशी टीम ने एडवाइस की है कि भाई ये जो सूरत हाल है, इसमें कहाँ आप इलेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ आप हुकूमत, अगर जीत गए तो हुकूमत बनाने जाएंगे आप। इस वक्त इन्हीं जो बर्डन इनके ऊपर है, इनके ऊपर रहने दें और देखें कब इलेक्शंस होते हैं, अगले साल इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसी बंद गली में आ गई है कि पंजाब में अगर तब्दीली आ भी जाती है तो उस वक्त एक तो चीज़, वो सारा नैरेटिव और सारा वो परसेप्शन ख़त्म हो जाएगा पीएमएलएन के हवाले से कि जी पीएमएलएन जो है, जो वोट बैंक उसका इंटैक्ट था पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, वो ख़त्म हो जाएगा अगर पीटीआई ये सीटें रिटेन कर लेती है, और पंजाब की हुकूमत उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है, ठीक है, ये एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है। हुकूमत कोई भी बनाए, इलेक्शन कभी भी हो, लेकिन इस ऐसी सूरत हाल में आप माशी तौर पे मजबूत नहीं हो सकते। ठीक है जी, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद इसी को मजीद आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर बात कर पंजाब के तनाजुर में जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमारे तज्जियाकारों की कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जिस तरह के दावा किया है आज शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर एक इंकशाफ भी किया है उन्होंने कि जो आलमी इदारे हैं वो हम पर एतमाद इसलिए नहीं करे क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत ने काफ़ी मिस कमिटमेंट्स की। अतर ब्रेक पे जाने से पहले आपको ऐड भी करना चाह रहे थे, और साथ में हम ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली चेंज किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने इस वक्त इलेक्शंस जल्दी करवाने का कहा तो सारा मलबा उनके ऊपर पड़ जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? क्या जो सिर्फ अब अपोजिशन हो रही है एटलीस्ट टीवी स्क्रीन्स पर, वो सिर्फ वहीं तक महदूद है, उससे ज़्यादा खान साहब कुछ करने के लिए अब आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि हमने कहा कि आईएमएफ के साथ मुआहदे में प्रॉब्लम होती है, मसला ये है कि इस हुकूमत का जो बयानिया है ना वो बड़ा कंफ्यूज है। आपके वज़ीर आज़म तुर्की जाते हैं और उधर जाके उनको कहते हैं मैं मांगने नहीं आया,
पर मुझे थोड़े से पैसे दे दो। उनको भी समझ नहीं आती कि ये पैसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा, तो वो नहीं देते। इसी तरह ये IMF के पास जाते हैं, उनको ये कहते हैं कि जी इनका जो मुआहदा था वो बड़ा खराब था, IMF ने तबाही फेर दी, साथ साथ उनसे मुआहदे की बात भी कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से भी चीजें कई दफा फंस जाती हैं। जहां तक खान साहब की एहतजाज का ताल्लुक है, देखें जो लॉन्ग मार्च पिछली दफा हुआ था पंजाब में, उनको मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। कोई माने या ना माने, PTI का शो उस तरह नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था, और इसकी वजह से उनको भी ये लगता है कि एकदम से अगर हमने दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी और वो ठप हो गया तो वो तो बिल्कुल ही आपकी पूरी एहतजाजी तहरीक बैठ जाएगी। और दूसरी जो बड़ी बात है जिसकी वजह से खान साहब खुद भी सरप्राइज हुए, वो इस हुकूमत के अपने इक़दामात और नाअहली है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है वो ये समझते हैं कि ये चीजें हमारे क्रेडिट में जाएंगी, और जितने दिन इस तरह गुजरते जाएंगे लोग महंगा पेट्रोल डलवाएंगे, महीने के आखिर पे कहेंगे पंजाब में 20 हलकों पे कंपटीशन होना है, अब ये सब वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा? देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये जो 20 हलके हैं इसके अंदर PTI अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती तो फिर ये जो इमरान खान साहब का ये बयानिया है कि अगले इंतखाबात में वो 2/3 अक्सरियत लेंगे, वो उसी वक्त उधर ही बैठ जाएगा। ये इलेक्शंस नून लीग से ज्यादा PTI के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि PTI ने ये तासुर कायम किया हुआ है कि पूरे मुल्क में हमारी लहर है। तो इन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाना हमजा शहबाज के साथ साथ PTI के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेनज़ीर, आपने हल्के के ऊपर तज्जिया भी किया है, पूरी आपने रिपोर्ट्स भी मुरतब की हैं। आपको क्या लगता है ऑन ग्राउंड सर्वे के बाद कि इस वक्त हल्के के अवाम का रुझान किस तरफ है? क्या वो जो बयानिया है इमरान खान का, खासकर ये कि जिन्होंने इनहराफ किया उनको रद्द कर दें, क्योंकि अब वो पीपल्स पार्टी और PDM के नून लीग और PDM के जॉइंट कंटेंडर्स होंगे, वो किए हैं फील्ड, तो क्या उनको वाकई अवाम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है या फिर उल्टा होगा इससे? देखिए अलीना, बड़ा मुश्किल होता है कहना कि जीतेगा कौन। ये 20 जो हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कुछ अवामिल ऐसे हैं जो PTI के हक़ में भी हैं। जैसे कि जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे इलेक्शन होंगे वहाँ पे वोटर आपको बहुत चार्ज, जो हमारी रिपोर्टर से भी बात हुई है ऑन ग्राउंड, वो ये कहते हैं कि वहाँ पे वोटर काफ़ी चार्ज्ड है, क्योंकि वो इसको मानते हैं, जो पूरा इमरान खान साहब का बयानिया है बैरूनी साजिश का। तो हो सकता है कि इलेक्शन वाले दिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो निकलें, और मैं सिर्फ शहरी इलाकों की अभी बात कर रही हूँ। दूसरा फैक्टर जो PTI के हक़ में जाता है और एक एडवांटेज है, वो कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे PTI ने जिनको टिकट दिया है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, जो अपने जो लोकल हल्के की जो सियासत है वहाँ पे उनके जैसे ऐसे ख़ानदानों से बिलोंग करते हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जैसे जतोई हैं या खोसा ख़ानदान के हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो PTI के हक़ में जाता है। एक तीसरी चीज़ ये है कि एक कन्फ्यूजन है पंजाब में कि हम अगर जीत भी जाते हैं और MPA बन भी जाते हैं तो हम कितनी देर के लिए रहेंगे। अभी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई कि क्या हम 6 महीने के लिए होंगे या हम अगले 14 महीनों के लिए MPA बनेंगे। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। लेकिन नून लीग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि उन्होंने टिकट ही उन्हीं लोगों को दिए हैं जो अभी डी-सीट हुए हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं और जो जीते हुए MPAs हैं। और जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो होते ही वो हैं जिनका वोट बैंक अपना वोट बैंक होता है। तो चाहे उनको मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करे या ना करे, पीपल्स पार्टी करे या ना करे, PDM की बाकी सियासी जमातें करे या ना करे, उनका अपना वोट बैंक है, तो उनके ज़रा ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। और एक आखिरी चीज़ अलीना, वो ये कि अभी तक जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं 2018 से लेकर पिछले साल तक उस पंजाब में, उसमें ज़्यादातर तो मुस्लिम लीग नून ही जीती है। लेकिन एक मैं आखिरी चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि बात की जो कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं ये बिल्कुल उलट भी हो सकता है बेनज़ीर। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेबल्स जो पहले या तो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए या PTI के साथ थे, अब वो नून लीग के साथ नून लीग की सीट पे भी जीत जाएं, क्योंकि बयानिया PTI ने ऐसा बनाया है। न्याजी साहब, इलेक्शन एक आखिरी चीज़ अलीना, बस मैं ये कहना चाहूँगी, देखें जो मोमेंटम है इलेक्शन का वो अभी ज़्यादातर PTI ने ही बनाया हुआ है। हम जैसे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो स्केड्यूल प्लान है वो ये है कि वो हर हल्के में जाके इलेक्शन कैंपेन करेंगे। एक वाइल्ड कार्ड ज़रूर है ये पंजाब के इलेक्शन में, सिर्फ आखिरी बात, और वो वाइल्ड कार्ड है तहरीक लब्बैक,
क्योंकि ये जो 20 हलके हैं, अगर आप इनका 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट निकाल के इनका 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट भी देखा हमने, जो दरमियान में ज़िमनी इलेक्शंस भी होते रहे उसमें भी देखा, और कराची के इलेक्शन में भी अभी हमने देखा कि किस तरह से हवा चली हुई है। नियाज़ी साहब को बात करने का मौका देते थोड़ा सा। बस आखिरी चीज लेना, इनमें से कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ पे 2018 में टीएलपी जो थी तीसरे और चौथे नंबर पे आई थी, तो उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है और वो काफी देर से अपनी इलेक्शन की जो मुहिम है वो इन हलकों में चला रहे हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। नियाज़ी साहब, ये जो इलेक्टेबल्स वाला पॉइंट अभी बेनज़ीर ने बोला है, क्या ये नून लीग और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए बैकफायर भी कर सकता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा बयानिया बनाया हुआ है इसी चीज के ऊपर। देखिए जी, पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इलेक्शन क्या होता है। कहते हैं इलेक्शन कैंपेन क्या होती है कि आप जो है एक रिदम बनाते हो, एक लहर बनाते हो, सारे कैंडिडेट्स एक दूसरे को मुकाबला करते हैं और उसके बाद उसको एक पीक देते हो, और जब इलेक्शन के करीब आपको पीक आती है तो उसको आप वोट पे या कन्वर्ट करते हो अपने वोटर्स में से। अब तहरीक इंसाफ ने फॉर द रॉन्ग रीजन, द राइट रीजन, वो 4-5 महीने से अपने तौर पे एक कैंपेन में थे, और ये अब 20 इलेक्शन के अंदर उनका एक रिदम बना हुआ है। हाँ जी, उनका एक रिदम बना हुआ है। ठीक है। अब मुस्लिम लीग नून ने, पहली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि ये इनमें से अक्सरियत जो है आजाद में मेंबर जीते थे, और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों के मुकाबले में जीते थे। अब इनको पार्टी वोट ही मिल जाएगा, इसलिए आजाद को आप डिस्काउंट ना करें, और फिर उनके पास जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे अपना जाती वोट बैंक भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का एडवांटेज ये है कि ग्राउंड पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर इलेक्शन का जो है उसके इसका बड़ा जरूरी चोली दामन का साथ है कि आपकी लहर भी बने। वो अब मरियम नवाज साहबा ने निकलना है। अगर मरियम नवाज साहबा जलसे करती हैं और इमरान खान साहब के बयानिए के मुताबिक जो है, यानी कि उनके रिदम के मुताबिक ये भी उसी तरीके से एक फर्वर क्रिएट कर सकती है इलेक्शन का, उनका फर्वर क्रिएट हो गया, उनके कारकुन के अंदर भी वही जोश खरोश है। अच्छा, हम तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन शहजाद, कल भी हमने इसके ऊपर बात की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है। शहजाद, एक खतरे की घंटी बजाई है, और वो ये कहते हैं कि ज़बान ज़द-ए-आम है कि इंतज़ामिया मैनेज कर रही है इलेक्शंस। यहाँ पर एडजस्टमेंट इस तरह से हुई है कि शायद 18 सीटें नून लीग की होंगी, 2 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये खदशा भी है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा पंजाब और फिर ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल के ऊपर? अच्छा, मुझे नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, बट ये कुछ सुनने में आया है। कुछ 2-4 दोस्त हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा जो वोट था जिस हल्के में वो ट्रांसफर हो गया है। कुछ सोशल मीडिया पे मैंने इस तरह के ट्वीट्स देखे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को इसका वाज़ेह तौर पे नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन 20 सीटों पे जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें PMLN फेवरेट है, और उसकी 2 वजूहात हैं मेरी नज़र में। एक तो ये कि हमजा शहबाज को साइंस आती है इलेक्शन लड़ने की, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई पार्टी मकबूल है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी होगी, इमरान खान कैंपेन भी करेंगे, उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। लेकिन इलेक्शन सिर्फ मकबूलियत से नहीं जीता जाता, एक वो साइंस आनी चाहिए आपको, और वो हमजा शहबाज को आती है। और जैसे बेनजीर ने कहा कि जब हुकूमत नहीं भी थी इनकी तो उस वक्त भी PMLN मेजॉरिटी सीट जीती है। तो हमजा शहबाज की मौजूदगी में जब आपके पास स्टेट मशीनरी हो, स्टेट रिसोर्सेज हो, तो मुझे लगता है कि हमजा शहबाज को हराना वहां पे मुश्किल होगा। दूसरा ये कि जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं हर हलके में, वो दोनों इस वक्त नून लीग के पास हैं। और वो कैसे? क्योंकि जो जीते थे तहरीक इंसाफ के, वो अब लड़ रहे नून लीग की तरफ से, और जो नंबर 2 थे वो तो वैसे ही नून लीग में पहले भी थे और अभी वो नून लीग के पास ही हैं। तो बेसिकली जो 3rd कैंडिडेट होगा उस हलके में, या तो वो इमरान खान उसको टिकट देंगे या किसी अपने लॉयलिस्ट को टिकट दे रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 20 में से ज्यादा सीटों पे जो है वो PMLN का चांस है। ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, पहली चीज़ तो ये कि मुझे बड़ा खदशा है कि वहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात होंगे, इसलिए कि बहुत सेंसिटिव इलेक्शन है। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को टिकट दिए हैं जिनके खिलाफ 2018 में उनका मौक़िफ़ था कि ये लोग धांधली से आए हैं। तो आज खुद मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का उम्मीदवार जो थे वो एहतजाज कर रहे हैं पार्टी लीडरशिप से, और वहाँ के कारकुन भी डिवाइडेड हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को ये बड़ा प्रॉब्लम लाहक है। तो इसलिए हो सकता है कि ये इलेक्शन को ना मुस्लिम लीग नून को आसान लेना चाहिए ना PTI को।
ठीक है जी, लेट्स फाइंड इट्स अप हेयर। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में कि क्या मदद पूरी करेगी, न सिर्फ हमने जायज़ा लिया कि जो मुल्की विफाकी उसके ऊपर सतह के ऊपर इकदाम हो रहे हैं उसके ऊपर किस तरह से रिफ्लेक्शन आएगा उसका इस हुकूमत की मुद्दत के ऊपर, बल्कि हमारे तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि उसका डायरेक्टली लिंक है जो पंजाब में अभी होने वाले इंतखाबात हैं उससे। और जो अक्सरियत है वो हाँ की ऑप्शन लेती है। ये कहते हैं मेरे 3 एनालिस्ट के कभी तौर पर जो सख्त इकदामात उठाए गए हैं और जिस तरह से हुकूमत चल रही है, सपोर्ट भी उनको एक पेज की हासिल है, तो उससे लगता यही है कि मुद्दत पूरी कर लेंगे। लेकिन बेनज़ीर और मज़हर अब्बास साहब कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन कहते हैं कि देखना होगा आगे क्या होता है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। तब तक एक ब्रेक लेते हैं और आने के बाद हम बड़ा अहम इशू डिस्कस करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस सिलसिले में क्या होगा आगे, एक ब्रेक के बाद। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और 1 पॉइंट एजेंडा ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हैं उसका मैंडेट अब पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि आगे देखें किस तरह से किन शराइत पर ये जो मुज़ाकरात हैं ये होने चाहिए। सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या पार्लियामेंट इत्तफाक़ राय से तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से लाहे अमल बना पाएगी? अपने तज्जियाकारों से हाँ या नहीं के ऑप्शन हम जानेंगे। आपकी ऑप्शन जानना चाहूँगी सबसे पहले शहजाद। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से दुरुस्त किया। अगर इनिशियली बातचीत हो रही थी मिलिट्री की जानिब से तो उन्होंने अच्छा किया है कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया है और ये फैसले सियासतदानों ने ही करने हैं, पार्लियामान ने ही करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और मुझे जहां तक पता है कि ये इजलास बुलाया भी गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी कि अगर टीटीपी से बातचीत हो रही है, जंग बंदी हुई है, तो वो किन नुकात की पे हुई है उस पर कॉन्फिडेंस में लिया जाए पार्लियामेंट को। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी बात ये, मैं नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान दोबारा उस दौर में जाए जहां पर हम गुड तालिबान बैड तालिबान डिस्कस कर रहे हो। तो कल जो एक इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया गया है वो ये है कि कोई भी निगोशिएशंस जो हैं वो मावराए आइन नहीं होंगी, कानून और आइन से बालातर होके नहीं होंगी। मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे स्टिक करना चाहिए। इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं एक आम फहम बात ये कर सकता हूं कि जो क्रिमिनल्स थे, जो दहशतगर्द थे, जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस थे, उनको तो आप किसी तरीके से ना उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, ना उनसे अगर वो इस वक्त हथियार फेंकना भी चाहें तो उनको आप जो है वापस शामिल नहीं कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, दहशतगर्दी के केसेस नहीं है, तो उनसे गालिबन बातचीत स्टेट कर सकता है। बट जो पाकिस्तान में धमाके हुए हैं, जो पाकिस्तान में लोगों को मारा गया है, कत्ल किया गया है, उसके ऑब्वियसली वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो आप नहीं रियायत दे सकते। जी हाँ, बेनज़ीर। अलीना, आपके सवाल पे के जवाब पे आने से पहले मैं ये सिर्फ ज़रूर कहना चाहूँगी कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे एक इलेक्टेड MNA जो हैं वो 18 महीनों से जेल में है और रियासत जो है वो उनसे बात नहीं कर सकती, लेकिन दहशतगर्दों से बात कर सकती है और उनके मुतालबात पे गौर भी कर सकती है। बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक लाहे अमल की बात है, देखें जो भी पार्लियामेंट में डिसाइड हो उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेटिजिक होती हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जिनको आप ऑन कैमरा पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते। जैसे हमने अमेरिका में भी देखा कि अफ़गानिस्तान पे जब उनकी अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी हाउस को, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने कहा हम कैमरे पे नहीं कह सकते, तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हम बाद में जाके अलग से ब्रीफिंग दे देंगे। लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत से सवाल हैं जिनका हमारे पास जवाब नहीं है। जैसे कि तहरीक तालिबान के मुतालबात क्या हैं मुझे नहीं पता। अभी तक जो भी खबरें आई हैं वो ज़राए पे मबनी है, जिसमें कुछ बहुत ख़तरनाक खबरें हैं, जैसे जिसमें कहा जा रहा है कि शायद जो कबायली इलाकों का जो मर्जर है उसको रिवर्स किया जाए, या कुछ दहशतगर्दों को रिहा कर दिया गया है जिन पे सज़ाए मौत है या जिनको सज़ाए मौत की सज़ा मिली हुई है, जिन पे अभी तक अदालत में केसेस चल रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास या कौन है जो मुज़ाकरात कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारी हुकूमत जो है उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार है, हमारे पास इनके कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुल के डिबेट हो इस पे पार्लियामेंट में, और ऐसा ना हो कि जैसे अभी मोहसिन दाबर साहब के साथ हुआ कि जब वो इस पे बात करने लगे पार्लियामान में तो उनका माइक जो था वो म्यूट कर दिया गया। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कहना अलीना कि अवाम इसमें बहुत बड़ी स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो अवाम इससे हुई है जो दहशतगर्दी हुई है मुल्क में। अलीना एक कमेंट कर दूं, कुछ कहना चाह रहे हैं शहजाद?
जी जी, एक कमेंट, एक तो ये कि हमें उनके मुतालबात मानने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको कौमी धारे में वापस शामिल कर रहे हैं, वो भी उस वक्त कि अगर वो हथियार फेंकने के लिए तैयार है तो वो पाकिस्तान के शहरी की तरह रहेंगे। उनकी डिमांड्स क्यों मानी जाए, एक ये। दूसरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बेनजीर ने अली वजीर के हवाले से, कल उनका एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे, मैं बजट इजलास नहीं अटेंड कर पा रहा। ये वही अली वजीर है जिनको 3 महीने पहले बड़े इज्जत के साथ सिंध हाउस को सब जेल डिक्लेयर किया गया, उनको वोट डालने के लिए इस्लामाबाद लाया गया, उन्होंने वोट डाला और उसके बाद जो सेशन थे वो शामिल भी रहे। तो उस वक्त वो इजाजत कैसे मिल गई, किसने दी, आज क्यों नहीं मिल रही? आज वही उनके इत्तेहादी मौजूद है, क्यों वो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके उनको बजट इजलास के लिए नहीं बुला पा रहे? ये बड़ा अहम सवाल है। ये बहुत अहम सवाल है। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? पार्लियामेंट से मुझे मायूसी हुई कल। अच्छा, कि पार्लियामेंट में यह सवाल क्यों नहीं किया गया कि अगर टीटीपी से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट से क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सकते? एमक्यूएम लंदन से क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सकते? एमक्यूएम लंदन तो कलअदम भी नहीं है। तो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से तो ऐसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जिसमें हुकूमत के लोग शामिल नहीं हैं, तो उनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके बारे में खुद रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इन्होंने हमारी मुसल्लह फ़ौज के ऊपर हमले किए हैं, अफसरान पे हमले किए हैं, तो उनसे तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। एमक्यूएम लंदन से क्यों नहीं? एमक्यूएम लंदन का क्या वो है? अगर उनका कोई इंडियन कनेक्शन है, सबूत है, तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, आप उनको कलअदम करार दे दें। लेकिन आप तो कलअदम ऑर्गेनाइजेशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर वो कलअदम कैसे रह सकती हैं? मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है और इतने नाअहल हैं हमारी पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट में ये खड़े होकर किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि ये सवालात करें। तो आप ऐसे में एक कलअदम ग्रुप से मुज़ाकरात करके उनके नैरेटिव को तो आप मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बाकी किसी से आप मुज़ाकरात कर नहीं रहे, या कम से कम हमें नहीं पता कि अगर आप कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में ये सवाल क्यों नहीं किए गए अगर आप कर रहे हैं तो कि बाकी ग्रुप से क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो मिसिंग पर्सन क्यों हो रहे हैं लोग? तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पॉलिसी पे इन कैमरा सेक्शन होना चाहिए और हर उस ग्रुप के बारे में बताया जाए, होना चाहिए और वजाहत होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, वैलिड पॉइंट मजहर साहब आपका। अथर, आपकी क्या राय है? देखें, जहां तक इस पार्लियामेंट का ताल्लुक है, इस पार्लियामेंट की अपनी क्या लेजिटिमेसी है जहां पे राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं, आप तारीख को उठा के देख लें, अगर जोग्राफियाई हदूद के ऊपर, इलाकाई हदूद के ऊपर कोई मुज़ाकरात हो तो उसका हल भी निकल आता है। नज़रियात कभी चेंज होते हैं। ये लोग तो आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके जो मुसल्लह फ़ौज है, दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, उन लोगों के इन्होंने गले काटे, उनके ऊपर हमले किए। तो ये किस आइन और कानून के तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? कौन सा आइन और कानून ये इजाज़त देता है कि इस तरह के लोगों के साथ मुज़ाकरात हो? और दूसरा, फिर वो कायल भी हो जाएंगे। नजरिया कभी भी किसी का चेंज नहीं होता। तीसरी बात ये है कि ये वही लोग थे जिनके हवाले से हमें बताया जाता था कि ये इंडियन फंडेड हैं और अशरफ गनी की हुकूमत और एनडीएस इनकी मदद कर रही है। अब तो वहां पे अशरफ गनी की हुकूमत भी नहीं है, एनडीएस भी नहीं है, तो अब इनको किसने वहां पे पनाह दी हुई है? तो मसला ये है कि या तो ये लेजिटिमेट आपके साथ वो हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर ये भारतीय फंडेड हैं। ये बयानिया रोज बरोज चेंज क्यों होता है हर चीज के अंदर? तो इससे भी एक कंफ्यूजन फैलती है। बाकी जहां तक इन मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोशिश करके देख लेनी चाहिए। सियासतदान इसमें मुलविस होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नतीजा निकलेगा, बल्कि उल्टा रियासत की कमजोरी जाहिर होगी। चाहे वो TLP जैसी जमात हो जो आपके मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को शहीद कर देती है, उनके साथ हम जाके मुआहदा कर लेते हैं, तो इनके पास तो TLP से ज्यादा असला है, तो इनके सामने भी रियासत ने हथियार डाल दिए एक तरह से और इनसे भी मुआहदा कर ले। ओके, अच्छा अदर, बाकी आपके पॉइंट्स एहतराम के साथ, बिल्कुल आपकी राय का हमें एहतराम, लेकिन जो आपने अपोजिशन वाली बात की वो तो खान साहब ने खुद जगह खाली छोड़ी है ना। वो आते और बैठते अपोजिशन बेंचेस पे, तो शायद हम उनसे आज ये गिला भी ना करते कि क्यों राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, जिसका हम सबको आई एम श्योर बड़ा तशवीश भी है। इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।